हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में, जो कि स्पेशल होने वाला है क्योंकि फुल मून कैंडल वैक्स रीडिंग है। और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की गहरी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, इस वक्त आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये ज़्यादा करके खास करके उनके लिए रीडिंग है। ऐसे तो सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है और सभी जेंडर्स के लिए रीडिंग होता है, लेकिन फिर भी खास रीडिंग उनके लिए जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, जिनका रिश्ता टूटा हुआ है और जिनकी बातचीत बंद है, नाराजगी है, उनके लिए खास करके रीडिंग है। क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि बहुत से लोग यहाँ पर जो ज्वाइन हुए हैं या इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, इस वीडियो तक, अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान हैं। और इसीलिए तो आप आए हो, क्योंकि हम लव रीडिंग ही करने जा रहे हैं। सो आपको अपने पर्सन को याद करना है, उनका चेहरा याद कीजिए और देखिएगा इस रीडिंग को। सबसे पहले हम टैरो रीडिंग से या टैरो कार्ड से देखने की कोशिश करेंगे उनकी फीलिंग्स आपके लिए। उसके बाद हम कैंडल वैक्स में भी देखने की कोशिश करेंगे उनकी गहरी फीलिंग्स आपके लिए। प्लीज अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा। एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव। शिव शक्ति प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स कि राइट नाउ फीलिंग्स क्या, प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन, अगर आप पहली बार आए हैं। एंजल्स एंड डिवाइन गाइड करें प्लीज़। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस इंसान को आज तकलीफ हो रही है, पिछली बातों को लेकर तकलीफ हो रही है, आपकी याद आ रही है इस इंसान को। इन्होंने जो आपको हार्ट ब्रेक सिचुएशन दिया उसको सोचते हुए इनको तकलीफ हो रही है। इनका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। साथ ही साथ ये ना इंसान, ऐसे मुझे लगता है, चाहे ये लड़का है या लड़की, ठीक है, आपके पार्टनर, ये इनको डायरी लिखने का शौक है। मतलब जो भी होता है ना, जो भी इनकी तकलीफें हैं, आपसे शेयर नहीं करते, मतलब आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, आपको कॉल करके नहीं बता रहे, डायरी में लिखते हैं। ज़रूर इनको डायरी लिखने का शौक है। बहुत से लोग लिखते हैं कि आज मेरी ज़िंदगी में ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, डेली लिखते हैं डायरी। तो ये यहाँ पर दिखाई देता है एक मेन मुझे यहाँ पर, या फिर वो आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक कोई ना कोई करते होंगे, आप या वो, ठीक है। सो या 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक सिचुएशन और तकलीफ है, दिल में दर्द है लेकिन कह नहीं पा रहे। लेकिन यस, इस इंसान की फीलिंग्स, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। ओ माय गॉड, 3 की एनर्जी आई है। ये इंसान ऐसे सोचते हैं ना कि आप अपनी ज़िंदगी में अभी बहुत आगे बढ़ चुके हो, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करते हो, आप ऐसे इंसान हो अभी कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल आपकी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। आप अभी पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले हो, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो, ऐसा वो सोचते। पता नहीं क्यों, उन्होंने क्या देखा है, आपने कुछ प्रोग्रेस किया, आपने कुछ सक्सेस पाया है, आपने कुछ बेहतर किया, आपने अपने आप को संवारा है, या स्टाइलिश रह रहे हैं आप, या वॉटेवर जो भी है। ये इंसान को लगता है कि आप आगे बढ़ चुके हो, यू आर वैल्यूएबल, मतलब आप एक हीरा बन चुके हो। ओके, जिसको वो कोयला समझ रहे थे या ऐसे नकली समझ रहे, आज उनको आपकी असली कीमत पता चले। जैसे कि हीरा होता है ना, बाकी स्टोन्स के अंदर अगर डाला तो कोई पहचान नहीं लेगा, लेकिन कोई बताएगा ये असली हीरा है तो आप खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप उनके पहुंच के बाहर है, ऐसा उनको लग रहा है, पता नहीं क्यों। अभी वो आसानी से आपको हासिल नहीं कर सकते, आसानी से आपको अपना नहीं बना सकते। ओके, आप काफ़ी हद तक बदल चुके हो, ऐसा उनको लगता है। वन मोर कार्ड। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली पर्सन को लगता है कि उन्होंने पहले ही ना सब कुछ छोड़कर आपका साथ देना चाहिए था। क्यों वो अटक गए लोगों की बातों में, यहाँ वहाँ, सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, मेरा परिवार, ये वो सारी चीज़ें सोचकर उन्होंने आपसे दूरियां बनाई। उनको लगता है कि काश कि पहले ही वो आपकी तरफ ही आ जाते, या चाहे कुछ भी हो जाए आपका साथ ही नहीं छोड़ते तो कितना अच्छा होता। आज अगर उन्होंने आपका साथ छोड़ा है तो एक पछतावा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप एक इंडिपेंडेंट हो, ऐसा उनको लगता है आपके पार्टनर को। आप इंडिपेंडेंट हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन उनको पता नहीं है कि आप इमोशनली पेनफुल सिचुएशन में हो, या आपका दिल अंदर से रो रहा है। शायद आप बाहर से ऐसे दिखते हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप बहुत ही सुखी हो, आप बहुत ही पॉश हो, एकदम हाई क्लास बन चुके हो, आपके पास धन दौलत है, सब कुछ है, ऐसा वो सोचते हैं, आपको घमंड है। लेकिन आप ऐसे इंसान नहीं हो, क्योंकि जो दिखता है वैसा होता नहीं है।
तो ये मुझे लगता है कि इनको समझने में थोड़ी सी गलतफहमी हो रही है आपको, ऐसा ही लगता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको कॉल करो, मैसेज करो, या वो कॉल करे मैसेज करे तो आप उठाओ। शायद आप नहीं उठाना चाहते, शायद आप बातचीत नहीं करना चाहते, या फिर आप फेस टू फेस ही मिलना चाहते हो। अभी कॉल मैसेज आपको नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि आओ मिलकर बैठते हैं, बात करते हैं और कुछ ना कुछ उसमें से हल निकालते हैं। वो सही बात है, फेस टू फेस जो बातें होती है ना वो अलग होती है, और जो फ़ोन पर होते हैं मैसेजेस, हाय हेलो और कुछ भी जो कि समझ में कभी कभी नहीं आता है, वो आप नहीं चाहते। आप चाहते हो कि आमने सामने बैठे और वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बताए जिसके वजह से आप खुश हो जाए। तो शायद मुझे ऐसा ही लगता है। 8 की एनर्जी, 3 की एनर्जी, ये सारी एनर्जीज मुझे कहते हैं कि अप्स एंड डाउन्स, तकलीफ़ें बहुत रही हैं आपकी ज़िंदगी में, और आज भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आज भी वो आपके साथ रिश्ते में ही है, या आपके आपके साथ ही रिश्ते में रहना चाहते हैं, अटके हुए हैं, नहीं मूव ऑन कर पाए। आपके पर्सन ना आपको छोड़कर किसी और को वो प्यार नहीं दे पाए, या उनको कोई और अपना सा नहीं लगा है। ठीक है, कोई अपना सा, ये मूवी बहुत फेमस हुई थी शायद। ओके, सो यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन अटके हुए और एक ऐसे एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं जहाँ पर वो कहना चाहते कि मेरी मजबूरी थी, या मेरा वक्त ख़राब चल रहा था, मैंने तुमको उस वक्त अपनी दिल की बात नहीं बताई, मेरी तकलीफ़ें नहीं बताई, मेरे प्रॉब्लम्स नहीं बताए, बस मैं रिएक्ट करता गया, रिएक्ट करती गई, रिश्ता नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई वजह था, वजह थी। ब्लॉक किया तो उसके पीछे वजह थी। ओके, आपसे बातचीत बंद है तो उसके पीछे भी वजह थी। अगर इन्होंने आपका साथ छोड़कर किसी और से शादी कर ली तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह थी जो आपको नहीं बताई या नहीं बताना चाहते थे, अटके हुए थे। ओके, सो राशियों की बात करो तो देखिए, आज की फुल मून एनर्जी में जो पॉजिटिव कार्ड्स हैं वो ये दो हैं कि आपकी खूबसूरती, आपका अंदाज, या फिर आप में जो बदलाव आया है इस इंसान को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, और ये आपसे बातचीत करना। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, आप दोनों की बॉन्ड को आगे लेकर जाना चाहते हैं, और आपके साथ इस रिश्ते को एक नया मौका देना चाहते हैं। ये तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। सो यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, साजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस राशि यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, नंबर 3, जैसे मैंने कहा कि 3 एनर्जी, 8 एनर्जी, और नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 13 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैंडल वैक्स में क्या निकल कर आता है, उनकी गहरी भावनाएं क्या है आपको लेकर। चलिए कैंडल को लाइट करते हैं, तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, उनका चेहरा याद कीजिए और उनका नाम लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कनेक्ट हो सके। एंजल्स एंड डिवाइन गाइड करें प्लीज़, एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर की राइट नाउ फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है। आपकी याद बहुत आ रही है इस इंसान को, और मैंने जैसे कहा ना, इस इंसान को आपसे मिलकर कुछ बात करनी है। पहले इस इंसान को लगता था ना कि आपके पार्टनर को ये लगता था कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो, या फिर आप उनकी ज़िंदगी से चले जाते हो दूर, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सिंगल रहेंगे, सिंगल रहना खुश है। पता नहीं कैसी सोच है, मतलब सिंगल रहूँगा तो खुश है, सिंगल रहूँगी तभी खुश है, क्यों चाहिए रिलेशनशिप, क्यों चाहिए वो रोज़ाना झगड़े, लड़ाई, क्यों चाहिए नाराज़गी। तो ये मुझे लगता है कि तंग आ चुके थे कि दोनों के बीच में बात कुछ बन नहीं रही थी। ठीक है, उनकी बात आपको पसंद नहीं थी शायद, या फिर वो ऐसी कुछ बातें कर रहे थे जो कि आपको नाराज़ कर रहे थे। तो कुछ ना कुछ तो था जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। आज देखिए, इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा फासले हो गए, बहुत ज़्यादा दूरियाँ हो गई, आप कहाँ वो कहाँ, कहाँ कहाँ से, मतलब जो चीज़ें वो नहीं चाहते थे, जो सिचुएशन वो नहीं चाहते थे वही होगी आखिर में। उनको लगता है कि आप उनसे काफ़ी काफ़ी दूर हो गए, पहुँच से बाहर है, वो आपसे मिलना भी चाहें तो भी आप शायद अभी नहीं मिलोगे, या फिर वो बात भी करना चाहें तब भी आप
क्योंकि यहाँ पर कोशिश करते हुए नज़र आते हैं पर्सन। आजकल वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन कोई ऐसा स्टेटस रख रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपको मैसेज भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिएक्शन शायद नहीं है। मतलब आप देखकर अनदेखा कर रहे हो जानबूझकर कि तड़पने दो इसको थोड़ा-सा। तो वो उनको थोड़ी-सी हालत उनकी ख़राब हो रही है, मतलब ये सारी सिचुएशन देखकर उनको लगता है कि आपकी फीलिंग्स अभी ख़त्म हो गई। उनके लिए जो प्यार था वो ख़त्म हो गया, लेकिन प्यार ख़त्म होना कोई मज़ाक तो है ही नहीं। शायद आप थोड़ा-सा उनको ना तड़पाना चाहते हो, शायद आप उनको एक एहसास दिलाना चाहते हो, फ़ील कराना चाहते हो कि देखो अकेलापन क्या होता है, देखो इग्नोर करने से क्या तकलीफ़ होती है। तो शायद वो समझेंगे धीरे-धीरे, ऐसा लगता है मुझे। कुछ कहना है इस इंसान को, बहुत कुछ कहना है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर भी आया था कि डायरी लिखते हैं या मैसेजेस, अनसेंड मैसेजेस हैं, मतलब लिखा बहुत कुछ लेकिन कभी बताया नहीं, कभी भेजा नहीं आपको, ठीक है? अपनी प्रॉब्लम्स भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, या ऐसा लगता है ना कि मुझे कुछ नहीं कहना है। दोनों फीलिंग्स यहाँ पर है। एक तो इनको बहुत कुछ कहना है आपसे मिलकर, या इनको कुछ भी नहीं कहना है। उनको ऐसा लगता है कि आप समझ जाओगे कि वो तकलीफ़ में है। आप अंतर्यामी तो हैं नहीं कि सब कुछ समझ जाओगे। जब बिना बताए कैसे समझ जाओगे आप? सो मुझे लगता है ना कि या दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू कि आप बदल चुके हैं। मतलब आज कहीं न कहीं इनकी एनर्जी ऐसी है ना कि वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। आज आप बेहतर बन चुके हो, आप एक अच्छे इंसान बन चुके हो। आपने अपने लिए नाम कमाया, पैसे कमाए, इंडिपेंडेंट हो चुके हो और स्ट्रॉन्ग भी लग रहे हो इनको आप, ठीक है? इस इंसान ने कभी आपके सामने रोया नहीं शायद, आपको रुलाया होगा, ठीक है? ये पर्सन इमोशनल नहीं हो सकते, थोड़े-से सख्त हो सकते हैं। आप उनको कहेंगे, "अरे यार, मुझे तो हर चीज़ में रोना आता है, ये तो कभी रोती नहीं, ये तो कभी रोता नहीं, इसके आँखों में आँसू नहीं आते।" लेकिन आज ऐसे इनकी इमोशंस हैं, इतनी भरी हुई इमोशंस कि ये रोना चाहते हैं, ठीक है? और शायद ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके सामने ही रो सकते हैं और किसी के सामने नहीं। क्योंकि ये अपनी कमज़ोर साइड किसी को बताना नहीं चाहते, किसी को दिखाना नहीं चाहते। बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ रिश्ता मुझे दिखाई देता है। आप ड्रॉप्स देख सकते हैं, कितनी दूर-दूर गए, बहुत ज़्यादा फ़ासले हैं आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा बहुत टाइम से दूरियाँ हैं दोनों के बीच में, और काफ़ी समय से मिले ही नहीं हो एक-दूसरे से, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। इस इंसान को बहुत कुछ एक्सप्रेस करना है, ठीक है? आपका दिल तोड़ा या फिर आपकी बात नहीं मानी, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है, पता नहीं इन्होंने कोई आपकी बात नहीं मानी और बुरी तरीके से फँसे हुए हैं। आपने कुछ ना कुछ वार्निंग दी थी इस पर्सन को, ठीक है? आपने कुछ समझाया था, आपने कुछ बताया था, आपने इनको वार्न किया था कि ऐसा मत कर, या ऐसे ये इस इंसान के ऊपर विश्वास मत रखो, या फिर ऐसा मत करो, या ये मत करो। कुछ ना कुछ आपने बताया था और वही इस इंसान ने किया, और वो बुरी तरीके से फँसे हुए या फिर अटके हुए नज़र आते हैं। शर्म आ रही है खुद के ऊपर, या फिर उनको लगता है कि आप जीत गए यार, आपने जो कहा वो हो गया उनकी ज़िंदगी में। मतलब आप कहीं न कहीं उनके लिए पॉज़िटिव हो, आप उनके बारे में अच्छा सोचते हो। आपके इतना अच्छा या आपके इतना ख़याल उनका कोई नहीं रखता है, ऐसा भी वो फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? झुकना चाहते हैं शायद पर्सन अभी आपके सामने। अभी इनका ईगो, एटीट्यूड और घमंड बिल्कुल टूटा हुआ है या ख़त्म हो चुका है। मतलब खुद ही पर्सन ऐसा सोचते हैं ना कि ये सब काम नहीं करता है रिश्ते में या प्यार में। अगर रिश्ता चाहिए तो वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होना ही है। एक-दूसरे को माफ़ करो, आगे बढ़ो, तभी तो रिश्ता टिकेगा। तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, ये बात लेकर अगर आप बैठेंगे, तो कभी सफल नहीं होता कोई भी ज़िंदगी में। ये इंसान को पास्ट रिलीज़ करना है, ठीक है? मतलब इनको पता है कि पास्ट बहुत ख़राब रहा है। कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में, कुछ बातें ऐसी हुई हैं, जहाँ पर आप उनको माफ़ तो नहीं कर सकते, या फिर वो आपसे माफ़ी भी माँगना भी नहीं चाहते, या ऐसे कुछ सिचुएशन जो माफ़ी के लायक नहीं है। ओके, और ये पर्सन रिलीज़ करना, ब्रेसलेट की एनर्जी यहाँ पर आई है। पता नहीं इस इंसान को आपने ब्रेसलेट गिफ्ट किया था, जो पहनकर उसे उसे देख रहे हैं, या इन्होंने आपको कोई ब्रेसलेट, या फिर आपने कोई ब्रेसलेट पहना हुआ है। ज़्यादा करके रोज़ क्वार्ट्ज दिखाई देता है, पिंक कलर का ब्रेसलेट। ओके, हाल ही में आपने पहना है, तो ये आपकी एनर्जी को हील कर रहा है और आपके पार्टनर को आपकी तरफ आकर्षित कर रहा है।
लेटर जी से नाम हो सकता है आपके पर्सन का, जैसे कि गायत्री, गणेश, गोपाल, समथिंग। ओ लेटर से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, सी लेटर से हो सकता है, वी लेटर से हो सकता है, ओके, साथ ही साथ जे लेटर से हो सकता है। पाइसेस मीन राशि हो सकती है आपके पार्टनर की स्ट्रांगली, ठीक है। लीब्रा तुला राशि हो सकती है, और जेमिनाई मिथुन राशि हो सकती है इस वक्त। एरीज मेष राशि। ये इतनी राशियां मुझे इस वक्त नज़र आती हैं। एक बहुत बड़ा पेड़ नज़र आता है, इनके घर के आसपास एक गुलमोहर का पेड़ हो सकता है या आम का पेड़, पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ा पेड़, ओके, या बनियान ट्री भी हो सकता है, ठीक है। सो यस, वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये पेड़ का सिंबल भी मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में चेंजेस आ रहे हैं। मतलब आपने देखा है कि पतझड़ या सावन का महीना आता है तब सारे पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर मुझे वही लगता है कि अभी सारा पास्ट या एक कार्मिक लेसन ख़त्म हो रहा है और आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। जितना आप उतावले हैं ना इनसे बात करने के लिए और जानने के लिए कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो भी आपको लेकर वैसे ही सीरियस हो रहे हैं। या फिर अभी मिलन होगा या अभी रियूनियन होगा, अभी वो सारे ब्लॉकेजेस हट गए और नयापन, न्यू, मुझे कुछ नयापन नज़र आता है। कुछ नया होने वाला है, कुछ बेहतर होने वाला है, कुछ बेस्ट होने वाला है। इस इंसान की पहली फीलिंग्स या पहली की एनर्जी अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा डेविलिश फीलिंग्स थी। आपके ऊपर शक करना या बिना मतलब आपके ऊपर गुस्सा करना, बिना सोचे समझे आपके ऊपर कोई भी ब्लेम डाल देना, इल्ज़ाम डाल देना, ऐसा कुछ। और वो डेविलिश फीलिंग्स अभी वही तो मुझे लगता है ना कि बहुत कुछ रिलीज़ हो रहा है। सो नेगेटिव फीलिंग्स थी, डोमिनेटिंग नेचर था, अपनी उनकी सोच में ही बदलाव है और उनकी एनर्जी में बहुत बड़ा बदलाव है। कल तक इस इंसान को ना सिंगल रहना था। इनका थ्रोट चक्र तो ब्लॉक्ड ही है, वो तो महसूस हो रहा है। कल तक इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि आप चले जाओगे तो सिंगल रहेंगे, ठीक है, मौज मस्ती करेंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, कोई रिश्ता नहीं चाहिए, कोई बंधन नहीं चाहिए, आज़ाद पंछी की तरह घूमेंगे। लेकिन आज पता नहीं इस इंसान को क्यों लगता है कि इनको प्यार चाहिए, कोई अपना चाहिए, जिसके साथ वो हर चीज़, हर सुख दुख शेयर करे। कोई ऐसा कंधा चाहिए जिसके ऊपर सर रख कर वो थोड़ा सा रोए, इमोशनल हो जाए, कोई उनको गले लगाए। पता नहीं, मतलब एक इमोशनल एनर्जी आपके पर्सन की हो चुकी है कि कोई मुझे भी चाहिए, मेरा भी कोई अपना होना चाहिए। कल तक नहीं चाहिए था, आज इनको चाहिए। और इनको, इनके सामने चेहरा जो आ रहा है ना वो आपका ही आ रहा है। यहाँ पर इंद्रधनुष भी मुझे नज़र आता है। शायद ऐसा लगता है ना मुझे कि डेफिनेटली ये पर्सन घायल हुए हैं किसी की बातों से, किसी के बर्ताव की वजह से हर्ट हुए हैं। ऐसा लगता है खंजर खोपा है किसी ने इनके सीने में, इनको तकलीफ़ हो रही है। मतलब जहाँ पर इस इंसान ने हमेशा आपको गलत कहा या अपने लायक नहीं समझा, ठीक है, और किसी और को समझाता आपसे बेहतर, आज वो लोगों की असलियत इनके सामने आ चुकी है। आज उनको लगता है कि यू आर द बेस्ट, यू आर परफेक्ट, या आप सच्चे इंसान हो। ओके, आपका हो सकता है स्वभाव मुंह फट है, जो है वो है, फट से बोल देने का स्वभाव हो सकता है। यू कैन बी ब्लंट, मतलब बिना सोचे समझे बोल देना, लेकिन आपका दिल साफ है। और ये उन लोगों से के बारे में सोच रहे जो इनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, मीठी मीठी बातें कर रहे थे, लेकिन दिल बहुत काला था। तो कुछ तो हुआ है इनके ज़िंदगी में, कहीं से इनको धोखा या कहीं से इनको ना एक ऐसी एनर्जी मिली है या ऐसा इनके साथ सलूक हुआ है जो सोचकर खुद ही वो परेशान है। क्योंकि इस इंसान ने आपको कंपेयर नहीं करना था, ठीक है, आपकी तुलना किसी और से नहीं करनी थी। आप हैं, ठीक है। आज वो समझ रहे हैं, आज वो समझ रहे हैं कि अगर सच्चा कोई है इस दुनिया में जो उनको हमेशा खुश रखेगा या उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो आप हैं, बिकॉज यू आर ट्रू पर्सन। फिर से यहाँ पर रेनबो की एनर्जी आ रही है। मुझे पता नहीं आजकल बारिश हो रही है कहीं पर या रेनबो दिख रहा है कहीं पर, आकाश में देख लीजिए इंद्रधनुष दिख रहा है। तो ये एक शुभ खबर या कोई गुड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में आ सकती है और ये डेफिनेटली ब्लेसिंग्स हो सकती है आपके लिए। अगर आपको रेनबो दिखाई देता है तो बेस्ट है वो, ठीक है।
आप कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ अपने और अपने पार्टनर का नाम भी कमेंट करें अगर आपको लगता है, ओके, हीलिंग के लिए। या फिर आप उनके इनिशियल्स अपने भी डाल सकते हैं, जैसे कि SAAPNO, जो भी इनिशियल पहला लेटर है वो लिख सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारिश की एनर्जी आ रही है, इंद्रधनुष की एनर्जी आ रही है, अम्ब्रेला की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि ये पर्सन कहीं रुके हुए हैं, बारिश हो रही है, बारिश में आपसे मिलना चाहते हैं, या फिर बारिश का मौसम इम्पोर्टेंट होने वाला है, बारिश से जुड़ी हुई बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही है। लास्ट रेनी सीजन में आप लड़े हुए थे, इस रेनी सीजन में आप मिलने वाले हो। रेनी सीजन, रेन्स, बारिश बिना बताए आ जाती है बारिश, आपको पता है। वैसे इस इंसान का आपसे जो मिलन होगा, रियूनियन होगा, बिना बताए, ये बताएंगे नहीं कि मैं आ रहा हूँ या मैं मिलना चाहती हूँ। दिस विल बी सडन, अचानक होगा। गलत लोगों में बहुत ज़्यादा ये पर्सन फंसे हुए नजर आते हैं, गलत लोगों की संगत में है, या गलत ऐसे लोग ना जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, या वो आपको पसंद नहीं करते, ठीक है। स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, गलत दोस्ती है, गलत फ्रेंड सर्कल है, टॉक्सिक लोग हैं। आपको पता है कि ये लोग इस इंसान को ख़राब करते हैं, ये लोग इसके कान भरते हैं, ये लोग इस पर्सन को आपसे खिलाफ कर देते हैं, आपके बारे में भड़काते हैं। तो कितनी बार तमाशा हो चुका है आप दोनों के बीच में ये लोगों की वजह से, और आप उनको कहते हो देखो एक दिन ऐसा आएगा कि यही लोग हमारा रिश्ता भी तोड़ेंगे, और वही हुआ है, ठीक है। सो टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपने कोशिश बहुत की इस इंसान को उनसे अलग करने की, लेकिन वो छोटे बच्चे तो है ही नहीं कि आप उनको उठा कर कहीं लेकर जाएं। उनको खुद समझ में आना चाहिए, जो कि काफ़ी देर लगी इस इंसान को समझने में, ठीक है। इनके सामने किसकी सच्चाई आई है, बहुत करीबी कोई है, और उनके साथ उनकी लड़ाई झगड़े या कुछ ना कुछ दिखाई देता है मुझे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। एंड दैट इट वाज शोइंग मी इन 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपका दिल तोड़ा, उनका भी दिल टूटा, ये यहाँ पर एनर्जी है। आपके पर्सन का फेवरेट कलर वाइट हो सकता है, ज़्यादा करके वाइट पहनते हैं, वाइट कुर्ता पहनते हैं, या वाइट शर्ट, या वाइट ट्राउज़र। वाइट कलर इनका बहुत ज़्यादा, वाइट शूज़ भी हो सकते हैं, तो वाइट कलर इनका बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, पसंदीदा कलर, ठीक है। आपने दिया हुआ, मैंने पहले ही कहा था, आपने दिया हुआ ब्रेसलेट इनको बहुत ज़्यादा आज आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। और मुझे ऐसा भी लगता है ना कि इस इंसान के अभी समझ में आ चुका है कि काफ़ी टाइम हो चुका है, और वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, बल्कि उनको ये भी लगता है ना कि अभी ऑलरेडी रिश्ता ऐसे मोड़ पर है जहाँ पर यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, और आप कुछ करना भी नहीं चाहते शायद। उनको पता है कि आप अभी कुछ भी जैसे कि उनको चेज़ नहीं करोगे, उनको समझाने के लिए नहीं आओगे, उनको कॉल नहीं करोगे, उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं करोगे। सो यू आर, कहीं ना कहीं आप सही हो। ऐसा नहीं सोच रहे कि आप घमंडी हो चुके हो, उनको लगता है कि आप सही हो, उनके साथ जो भी आप कर रहे हो ना, आप सही कर रहे हो, क्योंकि वो उसके ही काबिल है। और मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं ये आपके जो पार्टनर है आपके सामने जब आते हैं ना, आप पिघल जाते हो। मतलब आप अकेले में रहते हो तो ऐसा सोचते हो इसको आने दो, इतना सुनाऊंगी, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, बात नहीं करूंगा। लेकिन जब वो सच में आ जाते हैं आपके सामने, आप बिल्कुल शांत हो जाते हो या पिघल जाते हो। ओके, यहाँ पर क्यों मुझे बटरफ्लाई सिंबल दिखाई देता है, या फिर टेडी बेयर का सिंबल भी दिखाई देता है, और 2 पोनीटेल्स दिखाई देते हैं। पता नहीं यहाँ पर आपका बच्चा है, या फिर आप मैरिड पर्सन है, या आपके पार्टनर मैरिड है, उनकी डॉटर हो सकते हैं, समथिंग। ओके, वो बहुत ज़्यादा करीब है, मतलब किसी मैरिड पर्सन से रिश्ते में है तो उसके बच्चा आपके बहुत ज़्यादा करीब हो सकता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है आपको, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो ये भी एनर्जी, क्योंकि ये रीडिंग सबके लिए है, सिंगल, मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, किसी भी जेंडर के आप हो सकते हैं, सबके लिए, और किसी भी उम्र के हो सकते हैं, सबके लिए रीडिंग है। सो दिस पर्सन इज मिसिंग यू, लेकिन कहना नहीं चाहते, याद कर रहे हैं, नहीं कहना चाहते। आपके साथ फ्यूचर इनको चाहिए, लेकिन बता नहीं पा रहे, क्योंकि खुद ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या चाहिए उनको। कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, और अभी मुझे लगता है कि बहुत काफ़ी वक्त हो गया, तो उनको लगता है कि अभी आप खुद नहीं चाहते हो। अगर वो चाहते भी हैं आपके साथ रिश्ता, तो शायद आप नहीं चाहते हो, या आप उनको अपने सामने खड़ा भी नहीं करेंगे। कैन सी लॉट ऑफ रेनबोज एंड बटरफ्लाइज आज की एनर्जी में। नंबर 3, नंबर 7, नंबर 8 बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है।
एंजल नंबर 333 आप क्लेम कर सकते हो, 111 को भी क्लेम कर सकते हो। इनकी उम्र पता नहीं, मुझे यहाँ पर 27 नज़र आती है। 27 इनकी एज हो सकती है, 32 हो सकती है, 31 हो सकती है, 29 हो सकती है। 20s एंड 30s में ज़्यादा है, ऐसे तो 40s और 50s में भी मुझे दिखाई देते हैं, लेकिन 20s एंड 30s में बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं। ठीक है, सो सब कुछ रिलीज़ करके ये पर्सन एक मौका चाहते हैं, बस एक मौका कि आपसे बातचीत हो जाए, आपसे मुलाकात हो जाए और उसके लिए आप हाँ कहें कि येस आई वांट टू टॉक टू यू। एक मौका, एक चांस दे दो। ऐसी गिड़गिड़ाने की एनर्जी, थोड़ी सी इमोशनल आपके पर्सन की एनर्जी मुझे इस रीडिंग में काफ़ी दिखाई देती है। कछुए की रिंग आपने पहनी है या आपके पार्टनर ने, पॉजिटिविटी मुझे दिखाई देती है इस रिश्ते में। आउटकम या अभी जो मुलाकात होगी ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल और आप दोनों को करीब लेकर आएगी। लास्ट मुलाकात बहुत ख़राब रही है, झगड़े लड़ाई हुई थी, लेकिन ये मुलाकात जो होगी बहुत ही जल्द होने वाली है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।